नमस्कार। जिस तरह से लगातार हम आपको जो चुनावी मैदान अभी लगभग तैयार हो रहा है और चुनावी मैदान की बात करें तो बहुत से प्रत्याशी है वो भी मैदान में है। वहीं अलग अलग पार्टियों के, चाहे पार्टी प्रवक्ता की बात कर ले चाहे नेताओं की बात कर ले, हम सभी से आपको मिलवाते आ रहे हैं और जो उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर के जो आचार विचार है या फिर उनका जो राजनीतिक जो स्ट्रेटजी है उससे आपको अवगत करवाते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं अटेली विधानसभा के करीना में हम मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के पहले पार्टी प्रवक्ता रहे और हाल में महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण जी मौजूद है। चलिए बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में क्या कुछ विचार है, क्या कुछ पार्टी करने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द लोकसभा के जो चुनाव हैं वो होने वाले हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं, मिलते हैं अपने खास मेहमान से। सत्यनारायण जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, जिस तरह से लगातार सभी पार्टियां अपनी दावेदारी ठोक रही हैं, क्योंकि राजनीति में भाग्य आजमाना का हर किसी को हक है। वहीं आम आदमी पार्टी के बारे में बातचीत करें तो पहली बार आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपना राजनीतिक भविष्य है वो देख रहे हैं, राजनीतिक जो अपनी किस्मत है वो आजमाने जा रही है। क्या कुछ कहेंगे पार्टी के बारे में, क्या कुछ विचार है, क्योंकि आपको हाल ही में पार्टी का महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो आपने यहाँ कर मुझे मौका दिया। जी, जहाँ आम आदमी पार्टी आज एक राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है और आगामी 2024 में 10 की 10 विधानसभा और 10 लोकसभा और 90 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। इसके अलावा इससे पहले जो नगर पालिका चुनाव हो रहे हैं उसमें भी आम आदमी पार्टी हर नगर पालिका नगर परिषद में अपना सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने 8.5 साल में कोई काम नहीं करा। एक काम करा है कि प्रदेश में बेरोजगारी में हरियाणा को 1 नंबर पर बना दिया। आज अगर इनके आंकड़े देखें तो इनकी सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी 37% हो गई। रीज़न क्या है? अब 1,83,000 पद जो आरटीआई से पता चल गया आज भी खाली पड़े हैं। सरकार उन पदों को नहीं भरती। सरकार पोस्टें निकालती है, या तो पेपर लीक करवा देती है या फिर जो ना उस पर हाई कोर्ट पर स्टे हो जाता है। तो सरकार की मंशा नीयत साफ नहीं है बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। इसके अलावा 8.5 साल में आम आदमी बीजेपी ने कोई भी कार्य नहीं किया। बीजेपी ने विकास के नाम से एक ईंट नहीं लगाई। सड़कों की हालत देख लो, अस्पताल में दवाई नहीं है और यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। दक्षिणी हरियाणा में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। इसका नतीजा ये है कि यहाँ के नौजवान गुड़गांव कंपनियों में जाते हैं और उनको जो 15-20 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है वो रहने में किराए में ही खर्च हो जाती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ का युवा सिर्फ फ्री में मजदूरी करने जाता है। अगर यहाँ इंडस्ट्री लगाई जाती, यहाँ अगर रोज़गार होते तो इन लोगों को कहीं कहीं बाहर जाके भटकना नहीं पड़ता। चलिए भी बातचीत कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की अटेली विधानसभा की हम बात करें तो करीना शहर भी अटेली विधानसभा में आता है, लेकिन अटेली शहर ज़्यादा विकसित है बनाम करीना के, क्योंकि करीना की जो हालात आपके ऑफिस के सामने सड़कों की है वो तो आपसे भी छिपा हुआ नहीं है। क्या कुछ कहेंगे यहाँ के स्थानीय विधायक को लेकर के और क्या कहेंगे अपारदर्शी विकास को लेकर के? पिछले 8.5 साल में एक विकास के नाम से कोई ईंट नहीं लगाई। पिछले 3.5 साल से यहाँ सीताराम विधायक हैं, वो ये कहते हैं अब हाँ अब ये अड़चन आ रही है, अभी टेक्निकल दूर हो गया, अब हो जाएगा, अब जब करेंगे।
कनीना की सड़कों की हालत आप देख रहे हो, किसी भी तरफ चले जाओ सड़कों का बहुत बुरा हाल है। यहाँ आम आदमी पार्टी ने बार बार एसडीएम को ज्ञापन दिया, रोड जाम हुए, हमारे खिलाफ मुकदमे बढ़े, उसके बाद भी प्रशासन ने कोई भी किसी भी विकास कार्य में सुधार नहीं किया। मैं सरप्राइज हूँ, अब बीजेपी से लोग हर वर्ग आज नाराज़ हो रहा है और बीजेपी को ने मन बना दिया लोगों को, आगामी चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। सर, अभी कुछ समय बाद नगर पालिका के चुनाव है कनीना के अंदर, क्या उसके अंदर भी आपकी पार्टी है सिंबल को चुनाव लड़ेगी? यस, हमारी आम आदमी पार्टी नगर पालिका कनीना ही नहीं, नगर पालिका अटेली, गुड़गांवा, फरीदाबाद, जहाँ भी नगर परिषद है, जहाँ भी नगर पालिका है, हर जगह चुनाव लड़ेगी और सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। उसके लिए क्या कुछ आपकी घोषणाएं रहेंगी? अगर विकास की बातचीत कर ली जाए तो सभी अपनी अपनी अलग अलग पार्टी होती है, अलग अलग लोग होते हैं, विकास के नाम पर अलग अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं। तो आपका मैनिफेस्टो क्या है? आज कोई पार्टी है ही नहीं, बीजेपी से लोगों का मुंह भंग हो चुका है और कांग्रेस से लोगों ने तंग आकर बीजेपी को बनाया, क्योंकि कांग्रेस में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था। अब उस भ्रष्टाचार और भाई भतीजा, किसी का काम बगैर पैसे बिना सिफारिश के कांग्रेस में नहीं होता था, इसलिए लोगों ने बीजेपी को मौका दिया। आज बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया, इसलिए हर एक आदमी ये सोच रहा है कि इस बार एक मौका आम आदमी पार्टी को देगी। सर, आप लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि मेंढर से विधायक राव दान सिंह जी कांग्रेस की टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? कुछ देखिए, आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी कर रहा है। हमारे संदीप पाठक जी राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री ने फर्स्ट फेज में 1200 का जिला लेवल का एक संगठन खड़ा किया, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रेसिडेंट, विंग के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए हैं। और दूसरी विंग में उन्होंने 900 का ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हैं। आज हर विधानसभा को 4 भागों में बांटकर हर विधानसभा के हमने ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हैं और इसी कड़ी में अगले 10 दिन के अंदर हमने एक ब्लॉक को 5 भागों में बांटा है और हर एक ब्लॉक से 5-5 सर्कल होंगे और हर एक सर्कल का इंचार्ज बनाएंगे। सर्कल का इंचार्ज के बाद हम हर एक गांव में एक कमेटी बनाएंगे जो 11 आदमी में होगी। इस तरह हमारा संगठन आज 2500 का है, 10 दिन के बाद 5000 का हो जाएगा और जब गांव का संगठन बनाएंगे तो उसकी संख्या 2 लाख होगी। हमारा सबसे बड़ा संगठन होगा। बीजेपी का कहते हैं ना पन्ना प्रमुख पन्नों में है, हकीकत और धरातल में आज बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। कांग्रेस अपना संगठन बना नहीं पाई, 10 साल से कूट का शिकार हैं, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बात कर लें तो दिल्ली के बाद पंजाब में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन सबसे कड़ा सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में इतना जनाधार नहीं है, तो क्या ऐसे में संभव है कि 10 की 10 सीटें आम आदमी पार्टी हरियाणा में जीत पाएगी? यस, आम आदमी पार्टी का पहले जनाधार पंजाब में भी नहीं था और उससे पहले आम आदमी पार्टी का जनाधार दिल्ली में भी नहीं था। जब दिल्ली में सरकार बनी तो पंजाब में ये कहते थे कि आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं है, इनकी 2-4 सीट आएंगी। बाद में कहा कि इनकी 10-15 सीट आएंगी। जब एक साल चुनाव कर रहे हैं तो ये कहने लगे तिकोनी सरकार आएगी, और जब 2 महीने रह गए तो ये कहने लगे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, और जब नतीजे आए तो सबका सुपड़ा साफ हो गया। यही हरियाणा में होगा। आज हरियाणा में ये लोग जो सोचते हैं अब भाई आम आदमी पार्टी की तिकोनी सरकार आएगी, ये आएगी, जो जो समय इलेक्शन का नज़दीक आएगा आपको बता दूं, लोग ये कहेंगे कि सिर्फ एंड सिर्फ आम आदमी पार्टी ही आएगी और हम 90 में से 85 सीट जीत कर जो ना सरकार बनाएंगे। चलिए अभी बातचीत करते हैं, 2 राष्ट्रीय मुद्दों पर हम छोटी छोटी बात करेंगे।
आपका पक्ष जानना चाहेंगे। एक तो सारे देश में चर्चा का विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या आप एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसके बारे में क्या विचार है, क्या कहें? देखो, जहाँ राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जहाँ राष्ट्र की एकता का सवाल है, आम आदमी पार्टी कट्टर देशभक्त है। हमने 370 तोड़ी उसका भी समर्थन किया था और अरविंद केजरीवाल ने सिविल कोड का समर्थन किया है। अब देश में एक ही कानून होना चाहिए, परंतु सबकी एक राय इस मामले में राय लेनी चाहिए। चलिए, हमारे इस साक्षात्कार का सबसे खास और सबसे अंतिम सवाल रहेगा, जिस तरह से केंद्र सरकार दिल्ली में अध्यादेश लेकर के आई है, सीएम अरविंद केजरीवाल हर राज्य के जो मुख्यमंत्री उनसे जाकर के मिल रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं। क्या कहेंगे इस अध्यादेश के बारे में? आपका क्या विचार है राजनीतिक लिहाज से? जहाँ अध्यादेश का सवाल है, अध्यादेश क्यों आया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले हक में कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो श्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हक में था। उसको रोकने के लिए अध्यादेश ले आई। हमने सिर्फ सभी पार्टियों को इसलिए समर्थन मांगा है, अब केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है, ये जो अध्यादेश ले रहे हैं ये कानून का गलत उपयोग कर रहे हैं। आज ही सुप्रीम कोर्ट में अध्यादेश का सुनवाई के बारे में सोमवार को तारीख दी है और मैं एक हाई कोर्ट का सीनियर एडवोकेट हूँ, लॉ को समझता हूँ। ये जो अध्यादेश है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट इसको क्वैश कर देगी, इसको खारिज कर देगी, इसको ख़त्म कर देगी, इसको रद्द कर देगी। महेंद्र भिवानी लोकसभा के आप अध्यक्ष हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? और महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के जो मतदाता है, आम जनता है, उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा एक ही मैसेज है, आपने कांग्रेस को देखा है, जिस तरह कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी वो भी देखा है, किस तरह नौकरियों को में बोली लगी, बगैर पैसे के, बगैर सिफारिश के किसी को नौकरी, और उसी से तंग आकर लोगों ने बीजेपी को मौका दिया। अब लोगों ने 8.5 साल में बीजेपी ने जो अपने मुद्दे थे, जो अपने एजेंडा था, उनमें से किसी को भी पूरा नहीं किया। अब लोगों का बीजेपी से मौका मिला। अब मेरा एक ही है, अब एक मौका आप अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को दीजिए। तो ये हमारे साथ मौजूद रहे महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से अध्यक्ष श्री सत्यनारायण एडवोकेट जी, और आज इससे हमने बारीकी से चर्चा की, कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी, इसी के साथ साथ 2 राष्ट्रीय मुद्दों पर भी इनकी राय जानी, और इनकी जो राजनीतिक विचारधारा है या फिर जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो आपके समक्ष रखी। तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का हरियाणा में क्या भविष्य है और आम आदमी पार्टी के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ चैनल इंडिया दैनिक न्यूज़ और भारत गौरव न्यूज़। सत्यनारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।